मेरे छोटे बड़े भाई सभी को जय हिंद भाई, जय हिंद। एसएससी ने एसएससी सीपीओ का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया है। रिवाइज्ड रिजल्ट में मतलब पीटी पीएचडी के उन बच्चों का होगा जिनका पीटी पीएचडी के दौरान कोई मामला फंसा होगा हाइट चेस्ट से लेके। चलिए इसी के साथ मैं उनको बधाई देता हूँ जिनकी सेकंड रिवाइज लिस्ट में उनका नाम है, और साथ ही साथ उन बच्चों ने जिन्होंने अपना उन भाइयों ने जिन्होंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया सीपीओ का। अब प्रीलिम्स के बाद आपका होगा मेंस। मेंस जो 200 नंबर का होगा और 200 नंबर प्योर इंग्लिश से होंगे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। पैटर्न आपको पता होगा अगर आपने सीपीओ का एग्जाम दिया है तो। मैं इस पे बात करता हूँ। जैसे कि सीपीओ का जो मेंस का एग्जाम होता है वो 2 दिन, हार्डली 3 दिन होता है। 2 शिफ्ट में सुबह शाम करके होता है। और जिनका प्री में, जिन बच्चों का बॉर्डर या आसपास है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन भी भाई का है अपने, वो मेंस का एग्जाम दें। एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 175 180 नंबर ला के, चूंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 5000 वैकेंसी है, तो चांस भी बहुत कम है। क्योंकि 2022 में जिसमें हम सेलेक्ट हुए थे उसमें 4300 वैकेंसी थी सीपीओ की। तो उस 4300 वैकेंसी में जो यूआर का कट ऑफ लगा था 282 नंबर पे लग गया था यूआर का कट ऑफ। तो इस बार भी मुझे लगता है कि 282 290 के बीच में यूआर का कट ऑफ रहेगा, या उससे कम रहेगा, आपकी जॉब लग जाएगी। अब आइए इंग्लिश के पेपर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के पेपर में जो है, इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है वो पूरा आता है। उसमें बोलो तो ए टू जेड आता है। लेकिन उसमें भी मैं बता रहा हूँ 200 में से 120 130 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 30 सेकंड 20 सेकंड में आप कर जाओगे। लेकिन कुछ पोर्शंस, यानी कि अगर ए पोर्शन को मान लें हम आसान है, तो बी पोर्शन में भी ऐसे देखो, उसमें ए बी करके होता नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। बी पोर्शन में एसएससी ऐसे सवालों को चुनती है जो टाइम टेकिंग होती है, जो टाइम खाते हैं। तो जैसे वो सवाल जो 30 से 35 सेकंड या 20 सेकंड में आप कर जाएं, वो सवालों में मैं बताता हूँ। वो क्वेश्चंस होते हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, एक्टिव पैसिव से होते हैं। उसके बाद करेक्ट वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, स्पेलिंग एरर्स के होते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के होते हैं। उसके बाद होता है इडियम फेज का होता है। ये क्वेश्चन देख के आप कर जाओगे। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, यानी 2 घंटे का पेपर, 200 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप मुश्किल से लगता है मुझे 100 से 120 क्वेश्चंस आप जो है स्टार्टिंग में ये कर जाओगे आराम से। या ये क्वेश्चन आपको करने में लगेगा मुश्किल से, मुझे लगता है कि 20 से 30 मिनट में कर जाओगे। लेकिन जो क्वेश्चंस आपका टाइम खाता है, जिसमें लड़के फंस जाते हैं और उनका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता, वो क्वेश्चंस आते हैं जैसे पजल अरेंजमेंट से। काफ़ी डिफिकल्ट पजल होता है। उसके बाद आता है सेंटेंस रीऑर्डर का होता है। उसके बाद सेंटेंस दे देता है, उसमें स्पेलिंग एरर का पूछता है। एक वर्ड में किसी में ए गलत कर देगा, डायरेक्ट को डायरेक्ट लिख देगा, वो बहुत उसको ध्यान से पढ़ना होता है। एकदम माइनर एरर होता है, समझ लीजिए, जो आपके एक्सपेक्टेशन से परे। उसके बाद आता है पैसेज। गजब का इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े पैसेज होंगे एकदम, कम से कम 3 से 4 पैसेज तो देगा ही। और वो पैसे एकदम टाइम टेकिंग होते हैं, इतना टाइम टेकिंग होते हैं कि आपका टाइम खा जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि मैंने जो अटेम्प्ट किया था, आपको पेपर कैसे अटेंड करना है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस खुले, आपको क्वेश्चंस करते जाने। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है, जैसे ये सेंटेंस रीऑर्डर का, पैसेज का, पजल का, इनको छोड़ देना है, स्किप करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ के 200 क्वेश्चंस तक आपको जो है 30 मिनट में पूरे 200 क्वेश्चंस पे घूम जाना है। उसमें भले ही आप 50 ही 100 जितना अटेम्प्ट कर पाए। उससे होगा क्या कि आप जो है नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस कर जाओगे कम टाइम पीरियड में। उसके बाद अगर आप मैक्सिमम टाइम बचा लोगे तो फिर आना है डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। पजल के क्वेश्चंस हो गए, पैसेज के क्वेश्चंस हो गए, इनको करना है। और इसमें भी अगर आसान पजल लगे तो पहले पजल को एक्सेप्ट करना है, अगर आसान पैसेज लगे तो पहले पैसेज को करना है, करके आगे बढ़ना है। ऐसे करके अपने पेपर को कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप जो है अपनी स्टडी को तैयार, इस समय अब आपके पास मौका क्या है, क्योंकि 8 मार्च को जो है सीपीयू मेंस का एग्जाम होना था। लेकिन अभी जो है उसका डेट डेवर्ट हो गया है, तो मुझे लगता है कि अभी उसकी डेट आएगी, जो भी हो, मैंने देखा नहीं है। आप अभी क्या करिए, अपनी टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज में आप जितना मॉक दे सकते हैं दीजिए, 3 4 5, ठीक है। एक दिन में एक मॉक, 2 2 दिन पे मॉक दीजिए, और मॉक का जो है उसको पूरा एनालिसिस कीजिए और देखिए कि कौन से मॉक में आपका कौन सा सेक्शन कमजोर है, उस पर ध्यान दीजिए। और रही बात बुक की भाई, तो बुक सब बुक अच्छी है। मेरा मानना है कि 10 टाइम पे 10 बुक पढ़ने से अच्छा है 10 बार एक ही बुक को पढ़ो। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और नॉलेज भी बढ़ेगी, स्ट्रांग रहेगा। बुक कोई भी खराब नहीं। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।